नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मंगेश मैथ्स मंत्रा ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस में। मैं आशुष पांडे आज आपकी उसी कड़ी में एक अगला वीडियो लेके आया हूँ, पार्ट 2, जिसमें हम आगे उस नाउन के जो हमने टाइप्स डिस्कस किए थे उसके आगे के बारे में जानेंगे। जो हमारे बाकी के टॉपिक्स हैं उसको हम इसमें कवर करेंगे। नाउन, जैसा कि हमने आपको बताया था नाउन क्या होता है, ठीक है। क्या? पर्सन, प्लेस and things. The name of person, place and things is called noun. Okay, so today we discuss about material noun and abstract noun. ठीक है, first three I have covered in my first video. ठीक है, okay, so if you have any doubt you can go through my first video and then you can know about all of these: proper noun, common noun and collective noun. So today we discuss about material and abstract noun. Actually, as I told you कि जो भी noun है ये traditional है. These are traditional. Okay. So if I talk about modern noun, modern. So modern में हम यहाँ पे देखते हैं कि हमने दो कैटेगरी डिस्कस की थी. क्या? काउंटेबल टेबल एंड अनकाउंटेबल. ओके, सो हमने आपको बताया था कि जो ये दो आपके कॉमन एंड कलेक्टिव नाउन्स कम अंडर काउंटेबल. व्हाई? बिकॉज दे कुड बी काउंटेड. ओके, सो दीज टू, मेटेरियल एंड अब्स्ट्रैक्ट, दे आर अनकाउंटेबल. ओके, सो टुडे वी डिस्कस अबाउट मेटेरियल नाउन एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन. सो यहाँ पर ये जो चीजें हैं कि अनकाउंटेबल नाउन के अंडर में आती हैं, यहाँ पर आपको ये चीजें बाद में भी डिस्कस कर दी जाएंगी, क्योंकि मॉडर्न नाउन का अभी हमने टॉपिक लिया नहीं है. तो जब भी ये चीजें हमने आपको काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल किसी चीजों के बारे में बताऊंगा तो वहां पर ये चीजें डिस्कस की जाएंगी. फिलहाल हम ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ रहे हैं कि ये चीजें क्या होती हैं, इनकी डेफिनेशन क्या होती हैं, ठीक है, इनके रूल्स क्या होते हैं और ये कैसे हम इनको आइडेंटिफाई करें. ठीक है, हाउ वी कम टू नो दैट दीज आर मेटेरियल नाउन एंड दीज आर अब्स्ट्रैक्ट नाउन. ठीक है, लास्ट के 3 हमने कवर कर लिए हैं. प्रॉपर एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, प्रॉपर क्या होता है. इन चीज़ों का आप जो है क्या कर दीजिए, एक नाम दे दीजिए. कॉमन, जहाँ पर ये चीज़ें कॉमन मिलेंगी, पर्सन्स लाइक मैन, वुमेन. ओके, कलेक्टिव, जहाँ कोई कलेक्शन करेंगे, आप क्या करेंगे, कलेक्शन करेंगे. कलेक्टिव नाउन के बारे में मैंने यही बताया था, जैसे लाइक टीम. ठीक है, लाइक आपने कहीं बर्थडे पार्टी रखी, पार्टी क्या हो गया उसमें, द वर्ड पार्टी इज collective noun. Why? Because आप वहां पर अपने घर में अगर बर्थडे पार्टी, if you are organizing a birthday party at your home, then you are collecting some peoples. ठीक है, आप क्या कर रहे हैं वहां पर लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, तो वहां पर क्या कर रहे हैं, लोगों को कलेक्ट कर रहे हैं. तो जो भी चीजें आप पर्सन्स को कलेक्ट करेंगे उसका एक सर्टेन नेम है, क्या है, पार्टी. ओके, टीम, लाइक क्रिकेट टीम में इफ यू हैविंग 11 प्लेयर्स, ठीक है, तो देन 11 प्लेयर्स की क्या होती है, एक टीम होती है. अगर आपके पास 11 प्लेयर्स नहीं है, कोई भी अगर आप और गेम ले लीजिए लाइक कबड्डी, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा कि आपका जो टीम है उसमें क्या रहेंगे, सर्टेन प्लेयर्स, यू आर कलेक्टिंग सर्टेन प्लेयर्स. तो वहां पर जो भी चीजें हैं कि टीम, जो ये वर्ड टीम है, जो ये पार्टी है, ये क्या कहलाएगी, कलेक्टिव नाउन कहलाएगी. तो यहां तक हमने सीख लिया है कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन. उसके बाद में हमने आपको इंपॉर्टेंट नोट बताया था कि कलेक्टिव नाउन के लिए कुछ वर्ड्स भी यूज होते हैं. ठीक है, जैसे क्या होता है, जैसे बंच. ठीक है, ये आपने शायद याद किए होंगे. बोर्ड, ठीक है, और क्या था, विवे. और विवे इसके लिए यूज करते हैं वुमेन्स के लिए, जहाँ पर होती हैं. बोर्ड यूज करते हैं हम जहाँ पर डायरेक्टर्स का इकट्ठा होते हैं. बैंड, ठीक है, बैंड किसके लिए यूज करते हैं, म्यूजिशियन के लिए. ठीक है, तो ये जो चीजें हैं हमने आपको बताई थी. उसके लिए हमने ये भी बताया था कि जो भी ये वर्ड्स हैं ये आते हैं सिंगुलर में. ठीक है, इनको जो ये कलेक्टिव नाउन जो था, इनको सिंगुलर में हमने बताया था कि जैसे टीम है आपकी, ठीक है, ज्यूरी है, ज्यूरी का एग्जांपल और टीम का एग्जांपल भी मैंने आपको दिया था. आपको ज्यूरी है, ये क्या हो सकते हैं, ये सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं. ठीक है, कैसे हो सकते हैं, जब ये आपका जो भाव निकल के आता है, जो आइडिया निकल के आता है, वो यूनाइटेड होगा. अगर क्या होगा, यूनाइटेड. और ये प्लूरल कब होंगे, जब इसका डिवाइडेड होंगे.
डिवाइडेड, ठीक है। जैसे हमने लिखा था ज्यूरी हैज टेकन इट्स डिसीजन, ठीक है। तो जो ज्यूरी है उसने अपना डिसीजन लिया। ज्यूरी होता क्या है, 5 जजों की मान लीजिए टीम या 3 जजों की टीम होती है, ठीक है। ज्यूरी जो बैठती है बेंच पे, डिसीजन लिया, क्या लिया, सिंगल डिसीजन, द आउटकम हैज कम सिंगल, ठीक है। इफ आउटकम इज यूनाइटेड, इन सभी ने अपनी रजामंदी से सेटिस्फेक्शन से एक डिसीजन दिया, मान लीजिए तीनों का डिसीजन ए आता है, देन इनका क्या हो जाएगा कि हाँ इट्स ओके, हमें ये डिसीजन लेना चाहिए। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, यूनाइटेड हो गया, तो ज्यूरी बिकम्स सिंगुलर, और सिंगुलर वर्ब आएगी, बट ज्यूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। तो यहाँ पर देयर आएगा, आपको ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है, ओपिनियन, ठीक है। तो जो देयर ओपिनियन क्या है, डिवाइडेड है, ज्यूरी क्या है, डिवाइडेड है अपने ओपिनियंस में। यहाँ पर जो वर्ड आ रही है, यहाँ पर अगर इनका ए डिसीजन है, देन इनका बी डिसीजन, इनका सी डिसीजन आ रहा है, तो यहाँ पर जब ये डिवाइडेड होगी तो आपका ये प्लूरल हो जाएगा, और ज्यूरी क्या हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। तो यहाँ पर ज्यूरी आर, यहाँ पर ज्यूरी के साथ में आप आर का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ज्यूरी प्लूरल बन जाएगी और ये आर यूज हो सकता है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि जो सर्टेन वर्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने आपको कवर किए थे। आइए अब जानते हैं मैटेरियल नाउन के बारे में। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैटेरियल नाउन, ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा। मटेरियल वैसे आप जानते होंगे, मटेरियल की हिंदी, मटेरियल क्या होता है, मटेरियल कोई भी चीज़ आप देखते होंगे, जो भी चीज़ें आप मटेरियल एक तरीके से धातु को बोल सकते हैं आप, ठीक है, कोई धातु हो सकती है, ठीक है, मटेरियल। तो वी टॉक अबाउट द डेफिनेशन, तो मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मैटर, मैटर मतलब कोई भी द्रव्य, ठीक है, आ सब्सटेंस कोई भी वस्तु, सब्सटेंस, ऑफ विच अदर थिंग्स आर मेड, जिनसे कोई चीज़ हम बना सकें, क्या बना सकें, विच अदर थिंग्स आर मेड ऑफ, ठीक है। नाउन जिसे मापा या तोला जा सकता है किंतु गिनती नहीं किया जा सकता, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। हालांकि ये जो हिंदी में डेफिनेशन है ये थोड़ी अलग है इंग्लिश वाले से, बट यहाँ पर अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मैटर और सब्सटेंस ऑफ विच द अदर थिंग्स आर मेड, जिन चीज़ों से आप किसी चीज़ को बना सकते हैं। जैसे प्लास्टिक है, ठीक है, प्लास्टिक क्या है, मटेरियल नाउन है। क्यों मटेरियल नाउन है, क्योंकि ये एक मटेरियल है आपके लिए, मटेरियल क्योंकि प्लास्टिक की चेयर बना सकते हैं आप, अगर आपके पास प्लास्टिक हो तो प्लास्टिक की क्या बना सकते हैं, पॉलिथीन बना सकते हैं, चेयर बना सकते हैं, प्लास्टिक के मग बना सकते हैं। आजकल काफ़ी चीज़ें प्लास्टिक की आ रही है। ग्लास क्या है, एक मटेरियल है। पेपर मटेरियल है, रबर मटेरियल है, वाटर आल्सो मटेरियल, मिल्क मटेरियल है। क्यों मटेरियल है, आप इससे घी बना सकते हैं, आप इससे छाछ बना सकते हैं। बटर, ठीक है, ऑयल, घी, आइस, शुगर, ब्रेड, व्हीट, ठीक है, लेदर, क्ले जानते हैं ना, चीनी मिट्टी को, चूना पत्थर मिट्टी को बोलते हैं क्ले, गोल्ड, सिल्वर, जितने भी ये गोल्ड, सिल्वर, आयरन, स्टील ये भी हैं। गोल्ड किया रिंग बनती है, जैसे हमने यहाँ एग्जांपल भी दिया हुआ है, आयरन, सिल्वर, स्टील, कॉटन के क्या कपड़े बनते हैं, ऊल, ऊंट, नाइलॉन, ईटीसी। तो ये जो सारी चीजें हैं, इनके कोई ना कोई आइटम आप क्या कर सकते हैं, मेड बना सकते हैं, ठीक है, थिंग्स आर मेड, इनसे कोई ना कोई चीजें बन सकती हैं। तो ये क्या कहलाएंगी, अगर आप इसकी जगह पर, जिसे हमने कहा आपको रिंग क्या है, रिंग कैसे भी हो सकती है, आप गोल्ड की हो सकती है, सिल्वर की हो सकती है, बट रिंग नहीं होगा। यहाँ कंफ्यूजन काफी लोग को होता है कि रिंग जैसे हमने लिख दिया तो उन्होंने क्या लिखा कि ये मटेरियल नाउन है, तो क्या है, ये मटेरियल की बनी है तो मटेरियल नाउन है, ठीक है। और यही क्वेश्चन आता है गलत। आपको ये देखना है कि रिंग मटेरियल नाउन नहीं है। रिंग तो किसी चीज की हो सकती है। आप रिंग का मतलब क्या होता है, एक छल्ला, ठीक है, जरूरी नहीं अंगूठी होती है, रिंग का मतलब होता है एक छल्ला। वो आयरन का भी हो सकता है, आपके सिल्वर का भी हो सकता है, आपके गोल्ड का भी हो सकता है, बट ये जिस मटेरियल का बना हुआ है, आइदर गोल्ड का है तो जो ये गोल्ड आइटम होगा, ठीक है, द पर्टिकुलर गोल्ड
ये गोल्ड जो होगा ये क्या होगा आपका, मेटेरियल नाउन होगा, ठीक है। यहाँ पर ये गोल्ड जो होगा ये आपका मेटेरियल नाउन होगा, ना कि आपकी रिंग मेटेरियल नाउन होगी। तो ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है। यहाँ पे मैंने 2 एग्जांपल लिए हैं जो कि एक बार एग्जाम्स में आए भी हुए हैं, कुछ कंपटीशन एग्जाम्स में, फिश अलाइव एंड फिश डेड। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिश अलाइव? फिश अलाइव मीन्स फिश जो आपकी जिंदा फिश है, लाइक स्विमिंग इन द पॉन्ड, कहीं भी आप देख लेते हैं, एक्वेरियम में आपने देखा होगा फिश अलाइव रहती है ना। तो अगर फिश अलाइव है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे कॉमन नाउन। क्या हो जाएंगे, कॉमन नाउन। क्यों हो जाएंगे कॉमन नाउन? क्योंकि फिश तो वेल भी है, उसको ही फिश कहते हैं, हर जगह अवेलेबल है फिश। आपके तालाब में अगर छोटी मछली है वो भी क्या कहलाएगी, फिश कहलाएगी। अगर मैंने कहा स्टार फिश, ठीक है, स्टार फिश भी होती है, ठीक है। आपके पास मतलब टोरेंटो टाइप में काफ़ी चीज़ें, काफ़ी जो फिश की वेराइटीज़ होती हैं। अगर वेल मैंने आपका नाम ले लिया, ठीक है, जो वेल होती है तो वो भी क्या है, फिश है। तो जो फिश क्या है, फिश अगर हमने लिखा ओनली फिश लिखा, ठीक है, इस फिश को नाम दे दीजिए, आप कोई भी नाम दे दीजिए, जैसे स्टार फिश, ठीक है। तो जो आप नाम देंगे यहाँ पर ये तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। बट यहाँ पर जो फिश वर्ड है ये किस में आएगा, कॉमन में आएगा। क्योंकि कॉमन क्यों आएगा, क्योंकि फिश तो वेराइटीज बहुत होती हैं, बट यही फिश अगर डेड हो जाती है तो आप क्या हो सकता है, ये बन जाती है मेटेरियल नाउन में। क्या हो जाती है, मेटेरियल नाउन हो जाती है, ठीक है। ये हो जाती है मेटेरियल नाउन। क्यों हो जाती है डेड में, क्योंकि जब डेड फिश होती है उनको आप क्या कर सकते हैं, एज अ फूड प्रोसेसिंग के मतलब जो फूड के लिए आप यूज करते हैं ना, खाने पीने के लिए यूज की जाती है। तो जो फिश डेड हो जाएंगी वो किस में यूज होंगी, खाने पीने के लिए। मिल्क यहाँ पे था, मिल्क क्या है, मटेरियल नाउन है ना, क्योंकि मिल्क खाने पीने में यूज करते हैं। इससे कुछ आप बना सकते हैं, इससे मिठाइयाँ बना सकते हैं आप मिल्क से, स्वीट्स, ठीक है। सो फिश बिकम्स, इफ फिश आर डेड, ठीक है, फिश डेड हैं तो ये क्या होंगी, मटेरियल नाउन होगी। क्या होंगी, मटेरियल नाउन होगी, क्योंकि फिश जो डेड फिश हैं वो खाने पीने के लिए यूज होती हैं, वो भी यूज की जाएंगी एज अ मटेरियल। तो जब भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएं कि रिंग, या रिंग के अलावा मैं कुछ भी कह लूं, आपके पास रिंग नहीं है, आपके पास कोई और भी चीजें हैं, चेन है, मान लीजिए कोई चेन किस चीज की है, वो होगा ना कि चेन होगी, ठीक है। अगर मैंने कहा कोई चेन है आपके पास में, ठीक है, चेन है, चेन क्या होगी, चेन आपकी जो, ये मटेरियल नाउन नहीं हो सकती है, क्योंकि ये आप उस मटेरियल का बना हुआ है, ना कि वो मटेरियल है। मटेरियल का मतलब होता है आपके लिए मटेरियल चाहिए, आपको क्या चाहिए, मटेरियल चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं समझाऊं, आपका घर है मान लीजिए, ठीक है, घर है, घर के लिए आपको क्या चाहिए, मटेरियल चाहिए, कुछ मटेरियल चाहिए। मटेरियल क्या, रॉ मटेरियल चाहिए, सीमेंट चाहिए, ठीक है, आपको ब्रिक्स चाहिए, ईंट चाहिए, ठीक है, आपको सैंड चाहिए, ठीक है। तो ये जो सारे आइटम्स ये मटेरियल में चाहिए, बट इसी को हम कुछ आइटम बना के दे दें आपको, ठीक है, हमने कहीं नहीं, सीमेंट का हम कुछ आपको बना दे देते हैं, ये कुछ, तो आप बोलेंगे ये यूजलेस है हमारे लिए, इसका हम क्या यूज करेंगे, ये तो बना हुआ है, हम घर बना बनाया घर दे देते हैं अगर आपको, तो आप बोलेंगे नहीं हमें तो घर बनाना है, बने हुए घर से थोड़ी बन सकता है। तो जो आइटम यूज हो चुके हैं एक बार, ठीक है, उनसे क्या कर सकते हैं आप, उनको दोबारा तो आप अपने रॉ मटेरियल के टाइप में नहीं यूज कर सकते ना। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो मटेरियल है, ठीक है, जो मटेरियल है उस पर आपको ध्यान देना है कि ये सारे क्या है, मटेरियल है। रबर अगर मटेरियल है, पेपर क्या है, मटेरियल है, ग्लास क्या है, एक मटेरियल है, ठीक है। ग्लास से बहुत सारे आइटम्स बनते हैं, आपने देखो ग्लास के छोटे जो पेपर वेट्स होते हैं छोटे ग्लास के, या आप बड़े ग्लास बनते हैं, बड़े जार बनते हैं, ठीक है। ग्लास के जो ग्लास का मतलब ये नहीं कि जो आपने देख लिया कि फेस जो है वो मिरर बनता है ग्लास से ना। तो ग्लास का मतलब होता है, ग्लास एज अ मटेरियल, सब्सटेंस है आपके लिए, ठीक है। प्लास्टिक है, क्ले है, तो ये सारी चीजें जो हैं वो किस में आएंगी, मटेरियल नाउन में आएंगी। तो बहुत ही इजी टॉपिक है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर मैंने यहाँ रिंग कहा तो रिंग नहीं होगा, रिंग किस चीज का बना हुआ है, गोल्ड का। गोल्ड क्या है, मटेरियल है, क्योंकि गोल्ड से और भी चीजें बनाई जा सकती हैं। फिश क्या है, ठीक है, फिश अलाइव है, तो ये कॉमन चली जाएगी, क्योंकि क्या फिश बहुत सारी होती हैं, आपके यहाँ जो फिश है वो भी फिश होगी, फॉरेन में जो वेल है वो भी फिश होगी। तो फिश डेड अगर हो गई तो फिश डेड हो गई तो क्या हो जाएगी, मटेरियल। क्यों मटेरियल होगी, क्योंकि फिश के बहुत सारे आइटम्स आपने देखा, फिश करी, ठीक है, फिश जो भी चीजें हैं, फिश की काफी आइटम्स बनते हैं, तो वो क्या हो जाएंगी, आपका मटेरियल हो जाएगा।
फिश अगर डेड हो गई तो वो मटेरियल हो जाएगी। आते हैं अपने अगले टॉपिक पे। आई थिंक कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, टॉपिक है सॉरी। तो यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट नाउन, पहले चीज़ें आप जान लीजिए, ये इसको बोलते हैं भाववाचक संज्ञा, ठीक है। ये सार भाववाचक संज्ञा, आप इसको अब्स्ट्रैक्ट को सर्च करेंगे तो इसलिए अगर इसकी स्पेलिंग में काफ़ी लोग मिस्टेक करते हैं। अब्स्ट्रैक्ट में आपको याद रखना तो एब्स और ट्रैक्टर का ट्रैक्ट याद कर लीजिए, ट्रैक्ट। कभी भी स्पेलिंग से रिलेटेड एरर्स हो तो उनको आप दो वायगों में डिवाइड कर लिया करिए, ठीक है, एब्स और ट्रैक्ट। तो जब भी आपको ऐसे कन्फ्यूजन नहीं होंगे, जैसे अब्स्ट्रैक्ट इतना लिख लिया देन ट्रैक्ट लिख लिया, तो ये क्या होंगे, ये गलत नहीं होंगे, ठीक है। अब्स्ट्रैक्ट, इनको आप अगर एक मैं हिंदी में बताना चाहूँ इसकी मीनिंग को, एक और मीनिंग अगर आप देखेंगे सर्च करके तो इसको मिलता है निराकार, निराकार, ठीक है, इस तरीके से मिलता है। लाइक, ठीक है, द थिंग्स दैट डजंट हैव एनी शेप, उसका क्या है, कोई शेप नहीं है, उसको क्या बोलते हैं, निराकार, ठीक है। डेफिनेशन पे आते हैं। एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ स्टेट, ठीक है, स्टेट मतलब एक स्टेट, दशा, क्वालिटी, आपके अंदर कोई क्वालिटी है, एक्शन, फीलिंग और एन आइडिया दैट वी ओनली कैन थिंक, think of or feel but cannot touch or see. So an abstract noun is the name of state, quality, action or feeling or an idea that we only can think of or feel but cannot touch or see. यही बात है, मैं हिंदी में आपको कहूँ तो वह नाउन जिसे अवस्था, गुण या कार्य का बोध होता है उसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। इंपॉर्टेंट नोट्स में क्या आता है कि ना छू सकते हैं, ना ही देख सकते हैं, बल्कि केवल अनुभव कर सकते हैं। इसका हिंदी मीनिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टेट है, क्वालिटी, एक्शन, कोई ऐसी चीज जिसके बारे में केवल आप सोच सकते हैं, कैन थिंक ऑफ, उसे महसूस कर सकते हैं, बट उनको क्या कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, देख नहीं सकते, वो एग्जिस्ट नहीं करती हैं, उनका कोई शेप नहीं होता, ठीक है, उनका कोई शेप नहीं होता। यानी आप ऐसी कोई चीज आपके दिमाग में आ रही है अभी जो आप टच नहीं कर सकते हैं, जैसे किसी का ट्रुथ, ऑनेस्टी क्या हो जाती है, यहाँ पे एग्जांपल्स में मैंने काफी सारे दिए, बट जो चीजें आपको रियलाइज होनी चाहिए कि हाँ ये है ट्रुथ, ट्रुथ, ऑनेस्टी, ठीक है, ट्रुथ एंड ऑनेस्टी, दीज आर द थिंग्स कम्स अंडर अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे हैं, ईमानदारी, किसी की ईमानदारी को आप देख सकते हैं कैसा है, व्हाट इज द शेप, उसको टच कर सकते हैं, केवल फील कर सकते हैं, ठीक है। इफ समवन इज ऑनेस्ट देन यू कैन फील, थिंक ऑफ कि हाँ ये ईमानदार है, ठीक है। आपने किसी को 10 रुपए दिए, उसने 5 रुपए आपको सामान ला के दिया, 5 रुपए आपको वापस कर दिया, ईमानदारी, तो आप कहेंगे क्या, आप क्या दिमाग से सोचेंगे ना उसको, तभी तो कि ही इज ऑनेस्ट पर्सन। ट्रुथ क्या होता है कि कोई सच बोल रहा है, आपने देखा कि कुछ गलत हो गया फिर भी वो आके आपको बोल रहा है, तो वो क्या हो गया, ट्रुथ हो गया। ट्रुथ को क्या कर सकते हैं, आप फील कर सकते हैं कि हाँ ये ट्रुथ है, सही गलत ट्रुथ है। और अगर इसको मैं अगर कहूँ कि नहीं वो लाई भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है, क्योंकि आपने इसको भी तो नहीं देखा, ट्रुथ को भी तो नहीं देखा, ऑनेस्टी को भी तो फील नहीं कर सकते या देख नहीं सकते। तो ये जो सारी चीजें हैं ये क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंडर में आती हैं। अब इसमें कह रहा है स्टेट, स्टेट क्या होता है, जैसे आपका एक बचपन होता है, चाइल्डहुड, बॉयहुड लड़कपन, ठीक है, बॉयहुड, ठीक है। तो ये जो क्या है स्टेट होते हैं, चाइल्डहुड, बचपना, बचपना क्या होता है, एक आप महसूस कर सकते हैं कि छोटे हैं, जब ये आपको अगर देखा जाए कि चाइल्डहुड कहाँ है, बचपना कहाँ है, ठीक है, नहीं है। लाइक डेथ, डेथ को क्या कर सकता है, कोई देखा नहीं है, उसको फील क्या है, फील तो वो बाद में, लेकिन फिर डेथ को किसी ने देखा नहीं है, ठीक है, उसकी एक फीलिंग्स हो सकती है कि लाइक अभी जो है ग्रेटनेस, ग्रेटनेस क्या आपने देखी है, रिचनेस नहीं देखी है, ऑनेस्टी, ये चीजें केवल आप फील कर सकते हैं। इसमें ये जो चीजें हैं क्वालिटी, एक्शन और फीलिंग्स, जो फीलिंग्स आपकी होती हैं लाइक लव, ठीक है, प्यार की फीलिंग्स होती हैं, ठीक है, लाफ्टर की फीलिंग्स होती हैं, हंसना, आपको हंसी आ जाती है किसी चीज पे, ठीक है, यू वांट टू लाव समथिंग एट सम ऑफ अ पॉइंट, कि आपको किसी पॉइंट्स पे लगता है कि फील होता है कि नहीं यहाँ पे तो हंसना चाहिए, ठीक है। इफ समवन क्रैक्स अ जोक,
ठीक है, तो आपको लगता है कि नहीं यहाँ पे हंसना चाहिए, तो वो कैसे करते हैं, आप उसको देख करके जोक को किसकी शक्ल ऐसी है तो इसको हंसना चाहिए, नहीं, आप देखते हैं इसको फील करते हैं कि वहां से आपको इंटरनली आता है, ठीक है, उसको थिंक करते हैं, देन आपको लगता है यहाँ पे लाफ्टर होना चाहिए, ठीक है। ट्रुथ होता है, ब्यूटी होता है, विजडम होता है, जो बुद्धिमानी होती है। जब कोई आपको नॉलेज दे, आपको किसने क्वेश्चन पूछा है क्लासेस में, आपने उसकी क्या एक्यूरेट आंसर देते चले गए, तो लगता है नहीं इसको तो काफी अच्छा नॉलेज है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी चीजें ऐसी हैं जो एग्जिस्ट नहीं करती हैं, जब भी आपके दिमाग में एब्स्ट्रैक्ट नाउन को, देखिए ये बहुत इजी है कैटेगराइज करना, आपको हमने बता दिया कि जब भी प्रॉपर कुछ नाउन्स ऐसे हैं, भाई देखिए 5 ही नाउन्स हैं आपके पास में, अगर कुछ 3 या 4 नाउन ऐसे हैं जो इजिली निकल के आ जा रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसा है जिनको आप सीधे सीधे देखा, समझा और बता दिया कि हाँ ठीक है ये ऐसे होता है, वहां पर आप इजिली बता सकते हैं कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्वालिटी में अगर मैं क्वालिटी की बात करता हूँ, चलिए ठीक है, क्वालिटी क्या क्या होती है लोगों की, गुडनेस होती है, अच्छाई, काइंडनेस, दयालुता, वाइटनेस, जो सफेद होते हैं लोग थोड़ा सा वाइटनेस, डार्कनेस तो जो अंधेरापन होता है, हार्डनेस कठोरता, ब्राइटनेस चमकीला, ऑनेस्टी ईमानदारी। एक्शन पे आ जाइए, एक्शन क्या करते हैं आप, लाफ्ट करते हैं, चोरी करते हैं, थेफ्ट, मूवमेंट, जजमेंट, हैटर्ड। देखिए ये जो वर्ड है ना, इनको आपको बस व्हाइटनेस, काइंडनेस, ये जो वर्ड है ये नाउन की वर्ड है, ठीक है, इनका एक नाम है, ये एक नाम है। गुडनेस इज अ नेम, ठीक है, तो ये एज अ नाउन यूज किए जाते हैं। गुड क्या होगा, गुड नहीं होगा, गुड अगर अब मैं कह दूं गुड कह दूं, काइंड कह दूं, तो ये नहीं होगा। बस यही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो मैं कवर करूंगा आपको कि ये कैसे फॉर्म कर सकते हैं आप, ठीक है। तो स्टेट की बात की मैंने, जो स्टेट होता है, स्टेट वो स्टेट नहीं जो आप देखते हैं रहने वाला, आपका ये स्टेट नॉर्मली जो आपकी जो एक स्टेज होती है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप वाली स्टेज होती है। जैसे चाइल्डहुड कोई एक स्टेट होता है ना, एक आपका चाइल्डहुड बचपना एक क्या है, एक स्टेट है, ठीक है। बॉयहुड, यूथ, स्लेवरी, स्लीप, सिकनेस, डेथ, पॉवर्टी, ठीक है, आप स्टेट ऑफ माइंड बोलते हैं, स्टेट ऑफ माइंड में। तो इट मीन्स जो भी चीजें जो आप ना छू सकते हैं ना देख सकते हैं, केवल अनुभव कर सकते हैं, यू कैन एक्सपीरियंस ऑल दोज थिंग्स कम्स अंडर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आप ढूंढ तो लेंगे उनको कि क्या है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, बट प्रॉब्लम्स कहाँ होती हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म करना है आपको। जैसे एडजेक्टिव है, काइंड, ठीक है, और एडजेक्टिव मीन्स होता है जो किसी चीज को क्वालिटी को डिफाइन करें, क्वालिटी डिफाइन करता है, क्या करता है, क्वालिटी, आइदर इट्स बैड और गुड, वो जो क्वालिटी को डिफाइन करता है उसको एडजेक्टिव कहते हैं। हालांकि अगर आपको नहीं है इसमें तो ये इसकी एक सेपरेट, जो मैं बेसिक्स ऑफ ग्रामर्स कवर कर रहा हूँ, इसमें हमने नाउन कवर किया है, देन वी विल कवर स्टेप बाय स्टेप, ओके। सो डोंट बी वरी कि अगर एडजेक्टिव आपके नहीं समझ में ना आ रहा है तो ये आपके आगे कवर किए जाएंगे, बट दोज पर्संस हु नो अबाउट एडजेक्टिव्स विल श्योरली नो अबाउट काइंड, ऑनेस्ट। तो ये जो वर्ड्स हैं, इट डजंट कम्स अंडर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये नाउन नहीं है, ये क्या है, ये एडजेक्टिव्स हैं। इनको नाउन अगर बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनको काइंड को करना पड़ेगा काइंडनेस, ये नाउन है ना कि ये नाउन है, क्योंकि कंफ्यूजन यही होती है जब भी चीजें हम आप देखते हैं कि काइंड लिखा हुआ है तो हम सोचते हैं नहीं काइंडनेस, तो ये ध्यान रखना है कि काइंडनेस होगा। ऑनेस्ट है तो ऑनेस्ट नहीं होगा, ऑनेस्ट इज कम्स अंडर एडजेक्टिव्स, तो ऑनेस्ट का ऑनेस्ट ही होगा, क्या होगा, ऑनेस्ट ही होगा। यहाँ पे देखिए, सो वर्ब्स हैं ओबे एंड ग्रो, तो ओबे का जो होता है क्या होता है, ओबे का अगर किसी को पता हो ओबीडियंस होता है, ठीक है, ओबे का ओबीडियंस होता है, ठीक है। ग्रो का क्या होता है, ग्रोथ होता है, ठीक है। तो अब मैं कॉमन नाउन के बारे में बात करूं, जैसे चाइल्ड है, स्लेव है, चाइल्ड क्या बच्चा है, चाइल्ड कॉमन हर जगह बच्चा, भाई छोटा बच्चा आपका बच्चा हो सकता है, किसी और का बच्चा होगा वो भी चाइल्ड होगा, तो कहने मतलब हर जगह चाइल्ड है। स्लेव, स्लेव मतलब होता है दास, ठीक है, किसी चीज को स्लेव बना के रखना। तो स्लेव क्या होता है, लाइक पियून अगर मैं बोलूँ, पियून चपरासी टाइप बोलते हैं ना, हिंदी में बोलते हैं पियून, तो पियून क्या होता है, नॉर्मल आपके यहाँ स्कूलों में भी पियून होंगे जो घंटी वंटी बजाते हैं, नॉर्मल खान आपके जो सर्व करते हैं जो टीचर्स को कुछ भी आइटम। तो जो ये स्लेव है, स्लेव को अगर हम बोले तो क्या होगा, स्लेवरी होगा, ठीक है। चाइल्ड को बोले तो चाइल्ड का क्या हो जाएगा, चाइल्डहुड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चाइल्डहुड। देखिए स्लेवरी का यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, चाइल्ड का भी यहाँ पे हमने आपको बता दिया है, चाइल्डहुड होगा। तो जो भी चीजें ऐसी हैं कि ये जो वर्ड्स हैं, ठीक है,
ये जो वर्ड्स हैं ओबीडियंस एंड ग्रोथ, ये आपके होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ना कि ये होते हैं ओबे। किसी ने कह दिया ओबे, तो आप सोचेंगे नहीं ओबे तो यार ओबे तो देखा ही नहीं, कैसे मानते हैं किसी चीज को, उसको तो फील करते हैं, ठीक है। चाइल्ड देखा नहीं, काइंड ऑनेस्ट, ऑनेस्ट नहीं है, ऑनेस्टी है। ये काफी आपको ध्यान देना है इसमें, ठीक है। तो जब भी आप फॉर्म करते हैं कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, आप अपने बुक्स में जाइए, उसमें कुछ आपको वर्ड्स मिलेंगे, उससे आप फॉर्म करिए, ठीक है। जैसे रिच, इसमें से क्या हो सकता है, रिच हो सकता है, रिच नहीं होगा, क्या होगा, रिचनेस होगा। ग्रेट, ग्रेट नहीं होगा, ग्रेटनेस होगा, क्योंकि ये तो एडजेक्टिव आ जाएगा ग्रेट ना। काइंड, गुड, गुड क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, किसी क्वालिटी को डिफाइन कर रहा है वो। चाइल्ड, इसके साथ में हुड लगा दिया, देन डेथ। इस तरीके से फॉर्म होते हैं। ये एज अ प्रैक्टिस की चीजें हैं, इसमें कोई शॉर्टकट्स नहीं चलते, बट आप जो प्रैक्टिस करेंगे, आप जो चीजों के थ्रू जाएंगे, तो ये आपको अपने आप आ जाएंगी। जी हाँ, अपने आप आ जाएंगी, ठीक है। आगे चलते हैं हम। ट्रेन योर ब्रेन एक्सरसाइज, यहाँ पे कुछ हमने दिया आपके लिए। जैसे द क्राउड वाज इन ए लार्ज नंबर। क्राउड, क्राउड आपका दिमाग में क्या आया, क्राउड मतलब भीड़, भीड़ मतलब लोग इकट्ठा, लोग कलेक्ट हुए, कलेक्ट मतलब क्या हो, क्राउड मतलब क्या हो गया, कलेक्शन हो गया ना, क्या हो गया, कलेक्शन हो गया। और कलेक्शन का मतलब क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन। मतलब बहुत सिंपल है ये, वेरी इजी, ठीक है। ऑलवेज से द ट्रुथ, ट्रुथ क्या हो गया, देखा कहीं पे ट्रुथ को, यार मैं तो देख नहीं सकता ट्रुथ का शेप कैसा होता है, स्क्वायर होता है, ट्राइंगल होता है, कैसा होता है ट्रुथ, नहीं देख सकता, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इसका मतलब इसको हमने देख नहीं छू सकते, इसका मतलब क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट। अब्स्ट्रैक्ट स्पेलिंग था ना, एबीएस लिख लीजिए, फिर ट्रैक्ट का ट्रैक्ट लिख लीजिए, अब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। लॉयल्टी, ये भी आपने नहीं देखी, ये भी फील करते हैं आपको, ये भी सेम चीजें हो जाएंगी, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। और क्लास कंसिस्ट ऑफ 25 स्टूडेंट्स, क्लास, क्लास का वर्ड आया तो क्लास में क्या होता है भाई, क्लास में भी टीचर्स का और स्टूडेंट्स का कलेक्शन होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, करेक्टिव नाउन हो जाएगा, ठीक है। शंकर, शंकर क्या है, नाम है किसी का, तो नाम क्या हो जाएगा भैया, सीधे सीधे आपको हमने बता दिया, नाम अगर आ गया तो प्रॉपर हो जाएगा, वो तो प्रॉपरली बता ही दे रहा है, ठीक है। आगे आइए, वाज नॉन फॉर हिज विजडम। विजडम क्या होता है, विजडम बुद्धिमत्ता होती है, तो जो आपका बुद्धिमानी है वो कैसे तो पता चलेगी भैया, हम फील कर सकते हैं उसको, देख तो सकते नहीं है, किसी को आप देख करके बता थोड़ी सकते हैं, जब वो बोलेगा, वो बताएगा कुछ भी, व्हेन यू विल इंटरेक्ट समवन, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, यू कैन फील ओनली कि विजडम वो वाइज है या नहीं है, तो विजडम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। आज ये क्लीननेस एंड गुडलीनेस क्या हो जाएगी आपकी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएगी, ठीक है, किसमें आ जाएगी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएगी, ये भी किसमें आ जाएगी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएगी। वी सॉ द फ्लीट ऑफ शिप एट पर्ल हार्बर। फ्लीट ऑफ शिप्स, शिप्स के लिए क्या कहते हैं, पर्ल हार्बर जो है ये एक नाम है, ठीक है, ये एक बंदरगाह, ठीक है, का नाम है। तो पर्ल हार्बर तो प्रॉपर हो जाएगा, क्यों क्यों नाम हो जाएगा, क्योंकि ये आपका एक नाम है पर्ल हार्बर, ठीक है। आपने देखा कोस्टल एरिया पे पर्ल हार्बर जो है। और फ्लीट ऑफ शिप, फ्लीट क्या हो जाएगी, फ्लीट ऑफ शिप्स, फ्लीट के हमने बताया था कुछ वर्ड यूज किया जाता है, ये क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। चलिए आगे आले आते हैं। गोदावरी रिवर ओवरफ्लोज इट्स बैंक्स एवरी ईयर। गोदावरी जो नाम है, गोदावरी नाम अगर राम ले लिया तो नाम गोदावरी जो आएगा वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ठीक है। पर अगर हम रिवर की बात करें, नदी की, तो नदी क्या हो जाएगी, ये कॉमन हो जाएगी, हर जगह नदी है, ठीक है, क्या हो जाएगी, कॉमन नाउन हो जाएगी। अ कमेटी ऑफ 7, कमेटी क्या हो गई, कमेटी में बहुत सारे लोग होते हैं, मतलब कलेक्शन हो रहा है, मतलब क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया, क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। चलिए 7 वाज अपॉइंटेड। जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। क्या हो जाएगा, प्राइम मिनिस्टर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉमन नाउन। क्यों कॉमन नाउन होगा, प्राइम मिनिस्टर तो भैया हर जगह अवेलेबल है, आपके यहाँ प्राइम मिनिस्टर है और भी बाकी जगह प्राइम मिनिस्टर होते होंगे। इंडिया क्या हो जाएगा, प्लेस का नाम दे दिया, प्रॉपर नाउन, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू नाम प्रॉपर, ठीक है, कोई डाउट, आई थिंक डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले एक्सरसाइज में। अब देखिए, राइट द कलेक्टिव नाउन यूज टू डिस्क्राइब अ नंबर ऑफ। नंबर ऑफ मतलब नंबर ऑफ कैटल, अगर नंबर ऑफ कैटल्स वहां पे आ जाएंगे तो इनके लिए क्या यूज, कैटल, कैटल के लिए क्या यूज करेंगे, हर्ड, ओके। यहाँ पे ये कह रहा है, जो ये क्वेश्चन है, डिस्क्राइब अ नंबर ऑफ, डिस्क्राइब अ नंबर ऑफ मतलब
अगर आपके यहाँ पर नंबर ऑफ कैटल जैसे आता है हर्ड ऑफ कैटल्स, हर्ड ऑफ कैटल ही लिख सकते हैं। सोल्जर, सोल्जर्स का अगर कलेक्शन हम लिखें कलेक्टिव नाउन के रिस्पेक्ट में कह रहा है, ठीक है। तो जब भी आपको चीजें ध्यान रखनी है कि क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको। सोल्जर, सोल्जर्स का जो कलेक्शन होता है वो क्या कहलाता है, आर्मी कहलाता है। क्या कहलाता है, आर्मी कहलाता है। अगर ये सेलर्स ले लिया जाए, सेलर्स क्या कलेक्शन क्या कहलाता है, क्रू कहलाता है। जो सेलिंग के लिए जाते हैं शिप्स में, जो उसको ऑपरेट करते हैं, उनको क्या कहते हैं, क्रू कहते हैं। सेम अगर जो आप देखे होंगे पायलट्स जो फ्लाई करते हैं, फ्लायर्स होते हैं, उनमें अगर उनकी जो टीम होती है, 2 पायलट्स होते हैं, कुछ इंजीनियर्स होते हैं, कुछ उनके क्रू मेंबर्स होते हैं, ठीक है। तो उनको क्या बोलते हैं, क्रू मेंबर्स बोलते हैं। तो उनको जो क्रू है, क्रू, ठीक है, ये क्या कहलाएगा आपका, कलेक्शन ऑफ सेलर्स, ठीक है। तो ये जो चीजें हो गई कि क्रू, ये वर्ड इनको डिफाइन करता है, सेलर्स को या जो भी फ्लायर्स या पायलट्स को। अब आते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन को जो फॉर्म करना है इन सब चीजों से। ये इसमें कोई आपको वर्ब मिलेगा, कुछ भी मिलेगा। कुछ हमने यहाँ वर्ड्स निकाल लिया आपकी एक्सरसाइज के लिए। जैसे लॉन्ग है, लॉन्ग को क्या लिख सकते हैं आप, लेंथ लिख सकते हैं, LENGTH, ठीक है, लेंथ। हम्बल को क्या लिख सकते हैं, ह्यूमिलिटी, ठीक है। प्राउड को लिख सकते हैं, प्रूडेंस, ठीक है। नोवेल को लिख सकते हैं, नोवेलिटी। बिटर को क्या लिख सकते हैं, बिटरनेस। क्या लिख सकते हैं, बिटरनेस, ठीक है। डार्क क्या लिख सकते हैं, डार्कनेस। देखिए ये जो वर्ड है ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे, ध्यान रखिएगा। नो को क्या लिख सकते हैं, नो जानना होता है, लेकिन नो का अगर हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म पूछेंगे वो होता है नॉलेज, ठीक है। जो भी वर्ड्स बड़े हैं उनको आपसे नो, LEDG इस तरीके से आप डिवाइड करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। एक्ट, एक्ट का होता है एक्शन, ये होता है इनका नाउन फॉर्म, ठीक है। यंग, यंग का क्या हो जाएगा, यूथ हो जाएगा। डिसेंट का हो जाएगा, डिसेंसी हो जाएगा। ब्रेव का क्या हो जाएगा, ब्रेवरी हो जाएगा। क्रूर का क्या हो जाएगा, क्रुएलिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रुएलिटी, ठीक है। स्ट्रॉन्ग क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ हो जाएगा, ठीक है। डीप का क्या हो जाएगा, डेप्थ हो जाएगा। स्टील का क्या हो जाएगा, स्टील का क्या होता है, कुछ याद है आपको, स्टील्थ होता है, स्टील्थ होता है, ठीक है। कंसील का क्या होता है, कंसील का क्या होता है, ये जो वर्ड है कंसील, ये शायद किसी एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कंसील का क्या होता है। कंसील यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे इसमें जोड़ देना है MENT, ठीक है। ये है कंसीलमेंट। बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं, जैसे स्टील का स्टील्थ, TH, डेप्थ, TH, ठीक है, लेंथ, ठीक है, ह्यूमिलिटी, प्रूडेंस। यहाँ भी कुछ वर्ड ऐसे हैं जो बदल ही गए हैं, ठीक है। जैसे हम्बल, ह्यूमिलिटी बदल गई, मतलब मिलते जुलते हैं उससे, बट वो क्या है, टोटली जो है चीजें क्या हो गई है, सेपरेट हो गई हैं। तो यहाँ पर आपको जब भी कोई चीज आप पढ़ते हैं या देखते हैं, उनको ध्यान में रखना है कि वो कैसे बन। देखिए आप जब भी इन चीजों को प्रैक्टिस में जाएंगे, मतलब ये श्योर है कि वो चीजें आपको आ जाएंगी। तो यहाँ पर इनको प्रैक्टिस के थ्रू जाइए। जो डाउट्स होते हैं उनको कमेंट बॉक्स में, अदरवाइज कम थ्रू मंगेश मैथ्स मंत्रा फेसबुक, उस पर आप आइए। जो भी चीजें होती हैं आपको वहां पर मैक्सिमम सॉल्व की जाएंगी, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।